वर्ष 2017 में जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए एंटी भूमाफिया स्क्वाड शुरू किया गया, जिसके बाद आप लगातार अखबारों में देखते हैं कि बड़े पैमाने पर बुलडोजर चलाकर अवैध जमीनों को भूमाफियाओं से मुक्त कराया जाता है। तमाम अधिकारी अपनी पीठ थपथपाते हैं ऐसी कार्यवाही करके, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहानी बयां करती है। हम राजधानी लखनऊ में हैं और ये सबसे पॉश इलाका ऐशबाग है। ये ऐशबाग की ऐतिहासिक झील है जिसको आप देख सकते हैं और ये अपनी किस्मत पर रो रही इस ऐतिहासिक झील का अपना महत्व है, लेकिन आज ये अपनी सबसे बुरी स्थिति में है। कई एकड़ में फैली ये झील आज सिकुड़ चुकी है और बहुत कम छोटे से एरिया में बची है। यहाँ पर लगातार अवैध कब्जे हो रहे हैं। बड़े पैमाने पे आप देख सकते हैं कि झील की जमीन पर घर बन गए हैं। यहाँ पर अवैध कारोबार किए जा रहे हैं। अवैध तरीके से यहाँ पर दुकानें सजाई गई हैं, कारखाने बनाए गए हैं और ये जो ऐतिहासिक झील है जिसे हमारे पुरखों ने बनाया था वो आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। यहाँ पर तमाम लोकल के लोग हैं जो इसके बारे में बताते हैं। आसपास के रहने वाले लोगों को कहना है कि ये काफ़ी अच्छी झील हुआ करती थी जो अब लगातार खराब होती जा रही है। इसके सौंदर्यीकरण को लेकर तमाम बार शिकायतें की गई। शिकायतों के बाद कुछ थोड़ी बहुत कार्यवाहियाँ भी हुई, अधिकारी मौके पर भी आए, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए थोड़ी बहुत कार्यवाहियाँ की। यहाँ पर एक छोटा सा पार्क बना दिया गया, वो भी बहुत सीमित जगह पे, जबकि ये झील काफ़ी लंबी है और इस झील को पूरी तरीके से दोबारा से शुरू करने के लिए, दोबारा से इसका निर्माण करने के लिए, इसके सौंदर्यीकरण के लिए लगातार यहाँ के लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार के नुमाइंदे जो अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी कमजोर इच्छा शक्ति के चलते ये एक ऐतिहासिक झील आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ये सौंदर्यीकरण हो जाए तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पे इतने वन्य जीव और पक्षी यहाँ पे रहते हैं। पक्षियों की तो बहुत ही वैरायटी यहाँ रहती है। इसके अलावा जैसे शहरों में पानी का स्तर कम होता जा रहा है, तो इसकी वजह से कुछ इस इलाके का स्तर अभी तक के ठीक है, लेकिन तब भी दिन पर दिन कम हो रहा है। हम लोगों को बोरिंग और नीचे करानी पड़ती है। झील अपना हाल खुद से बयान कर रही है। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं देख सकते हैं कि झील ढूंढ रहे होंगे वो लोग कि झील है कहाँ पे। 1789 में लखनऊ के जो किंग थे आसिफुद्दौला, उन्होंने इस झील को बनाया। ये एक रॉयल झील थी और उस टाइम पे पूरा अवध का जो क्षेत्र था, यानी लखनऊ और जो अगल बगल के शहर थे, लोग यहाँ पे आते थे और स्पेशल परमिशन लेके इस झील में टहलते थे। और एक वक्त ऐसा भी गुजरा है जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे महंगी एक वेडिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई। उसके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, हिस्टोरियंस ने लिखा है। उसके बाद में अंग्रेज़ों ने इसको ख़राब करा। 1857 की जो गदर हुई है उसके अंदर अंग्रेज़ों ने यहाँ पे 1000 से ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी जो थे उन लोगों को यहाँ पे कत्ल करा और उसके बाद इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इसको ख़राब करा, इसकी बाउंड्री को तोड़ा, यहाँ पे चमड़े का काम करने वाले लोगों को बसाया और एक शराब की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई। तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे दुर्गंध और बदबू फैल जाती थी कि शहर के लोग, जो सबसे लग्जूरियस जगह थी, सबसे महंगी जगह थी, उसको सबसे ख़राब बनाया और कोई भी यहाँ पे आना नहीं चाहता था। तो ये एक हिस्ट्री रही है, हम लोग ना पढ़ते हैं ना हम लोग जानना चाहते हैं। वर्तमान में हालात ये हैं कि यहाँ पे जो एक बहुत बड़ी वैरायटी वाटर बर्ड्स की मौजूद है, लैंड बर्ड्स की मौजूद है, मछलियाँ मौजूद हैं, कछुए मौजूद हैं और काफ़ी सारे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो मौजूद हैं, काफ़ी लंबे समय से सब दुआई दे रहे हैं और भीख मांग रहे हैं कि कोई हमको बचाए आकर के। मतलब जो श्रद्धा है और जो हमारा मन है वो तभी पूरा हो सकता है जब स्वच्छ झील के पानी से यहाँ पर सावन का मेला स्थापित किया जाए, जो अंग्रेज़ों ने बर्बाद किया था क्रांतिकारियों को यहाँ से भगाने के लिए। हम चाहते हैं कि झील बचे और सावन का मेला वो हो। झील हमारे लिए नहीं बचना है, झील आने वाली पीढ़ी के लिए बचना है। पानी के महत्व पे कोई बड़ी बात नहीं करना है, बात अधिकारियों के नाकारापन पे करना है कि जिनसे लगातार कई वर्षों से लगातार शिकायतें मिलकर पत्राचार द्वारा, मौखिक, ऑफिशियल तरीके से हर तरह से कर लिया। उनके व्हाट्सअप डाल रहे हैं, मैसेज डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हमसे कहा गया कि यहाँ झील बची ही कहाँ है जिसको आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको यकीन मानिए, हैरत होगी कि मोती झील पर पहली बार काम हो रहा है। मंडल आयुक्त महोदया ने यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई की और अच्छा खासा काम किया, जिसको 6 महीने में नाकारा अधिकारियों ने मिट्टी में मिला दिया। झील पर पुनः वापस कब्जा हो चुका है। मेरे जैसे लोग जो 4 दिन की ज़िंदगी बची है वो शायद झील को साफ़ होते नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर ये पहली बात तो ये है कि जब आपको 1857-58 के अंदर, जिसको कि
अंग्रेज लोग हमेशा दे डिसमिस इट एज अ सिपाही म्यूटनी, सिपाही विद्रोह कह के उसको मतलब बहुत छोटा करने का प्रयास करते हैं। अंग्रेज इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार इसको बहुत महिमामंडित करते हैं। दे ग्लोरीफाइड, दे कॉल इट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो शब्द था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, दिस वॉज क्वाइंड बाय द वीर सावरकर ने पहली बार क्वाइन किया था। पर एज अ हिस्टोरियन मैं इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहूँगा, ना इसको मैं सिपाही म्यूटनी कहूँगा, मैं इसको कहूँगा अपराइजिंग ऑफ 1857, जनरल अपराइजिंग ऑफ 1857, है ना पेज। तो उस समय यहाँ पर जो शहर के अंदर तमाम युद्ध हुए थे जगह पर, जैसे मतलब आप जानते हैं सात अली के मकबरे पे हुआ, और कैसरबाग में तो खैर बहुत ज़्यादा हुआ, आलमबाग में हुआ। तो यहाँ पर भी जो था नाका में भी हुआ था, तो यहाँ पर भी बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच के अंदर। उसके बाद में जब अंग्रेज़ लोग 58 के अंदर जीत गए एंड दे गॉट द कंट्रोल ऑफ द लखनऊ, तो यहाँ पर बाद में जो मेला जहाँ था वहाँ पर कुछ डिस्टिलरीज जो थी देशी टाइप की, मतलब लोकल डिस्टिलरी से कह लीजिए था, वो यहाँ पर खोल दी गई थी, जिससे यहाँ बहुत बदबू आने लग गई थी। और उसके बाद में और मतलब ये उसका ऐश बाग की झील, मोती झील, मतलब जिसका कितना महत्व था, इसके अंदर जो गिरावट आनी शुरू हुई, इसके जो हरास आना शुरू हुआ, वो शुरू। अंग्रेज़ों ने एक तो काम ये करा, और रही सही कसर उन्होंने पूरी कर दी कि उन्होंने क्या करा, इसके साइड पे कॉबलर्स को बसा दिया, मोची लोगों को। मोची भी के जो चमड़े का काम करते हैं, खाली मोची नहीं, मोची तो मरम्मत करता है, जो चमड़े का काम करते हैं। तो इसके अंदर लोग चमड़ा धो के सुखाने लग गए, तो यहाँ इतनी बदबू आने लग गई, तो फिर वहाँ पर लोगों का जाना बहुत मुश्किल हो गया था। यानी कि इवन जो मस्जिद वहाँ पर एक आध थी, वो मस्जिद पे भी लोगों ने जाना बंद कर दिया था, और मस्जिद एकदम कहना चाहिए डिजर्टेड हो गई थी। और उन मस्जिद के अंदर बाद में जब थोड़ा बदबू कम हुई, मतलब फिर से थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ, तो लोग तो आए नहीं, तो लोग कुछ हिंदू ने भी कब्जा कर लिया था। बाद इसको एक मौलाना थे वहाँ पर, उन्होंने अंग्रेज़ों को ये बात लिखी थी कि इसको जो है हम लोगों को फिर से दिया जाए, और फिर उनको दे दी गई थी। कैमरामैन विजय के साथ मैं प्रशांत मिश्रा, ETV भारत।